नमस्कार साथियों, मैं ए.के. भटनागर आपके अपने YouTube चैनल भटनागर कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके बीच जो ही यह पार्ट 3 का क्लास है। ऐसे कल ही इसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से हम लोग को 10 क्वेश्चन तक ही छोड़ना पड़ा था। ज़्यादा क्वेश्चन कल हम आपको नहीं करवा पाए थे, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे प्रॉब्लम ना हो और हम आगे 10 से आगे आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, बढ़े तो ये पार्ट 3 हो जाएगा। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये क्लास थोड़ा सा बढ़ गया है, तो आपको घबराना नहीं है, हम अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे। चलिए, टाइप यानी क्लास 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। सारा कॉन्सेप्ट हम जो है कल आप लोग को पढ़ा दिए हैं। कल के वीडियो में अच्छे से पढ़ाए हैं, बीच में एमडीएच का रूल भी बताए हैं और उसके बाद इफिशिएंसी क्षमता को कैसे काउंट करना है ये भी हम आपको समझाए हैं, और ठेकेदारी रुपया को कैसे बांटना है ये भी हम कल के क्लास में अच्छे ढंग से समझाए हैं। तो आप अगर अभी तक उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जरूर सबसे पहले उस क्लास को आप देख लीजिए। कम से कम पार्ट 2 जो है टाइम एंड वर्क का, वो हर हाल में देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आइए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। कहा जा रहा है कि 16 आदमी एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं और 24 महिला उसी कार्य को कितने दिन में? 32 दिन में। तो पहले हम लोग इस तरह से एमडीएच के रूल के अनुसार हम लोग पहले मेल और ओमेन का क्या निकालेंगे? क्षमता। तो क्या लिख लेंगे? 16 आदमी कितने दिन में? तो 24 दिन में। और उसी तरह 24 महिला कितने दिन में? 32 दिन में। हो गया क्लियर? 24 से 24 गया, 16 से 2 बार। तो इस तरह से क्या हो गया? एक मेल पर कितना महिला? 2 महिला। ये हो गया। या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, मेन वटे ओमेन इक्वल टू 2/1। ये भी आप लोग कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा इफिशियंसी आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या बोला गया है कि 16 पुरुष और 16 महिला ने मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। यानी कि इसमें 16 पुरुष और 16 महिला मिल करके 12 दिन काम कर लेता है। तो पहले काम करवा लेते हैं इसे। तो 16 पुरुष, पुरुष की जगह कितना है? 2, तो 2 रख दिए। फिर महिला है 16, महिला की जगह कितना? 1। और ये कितना दिन तक काम करेगा? 2 दिन तक। ठीक है, सॉरी 12 दिन तक है। ये कितना दिन तक है? 12 दिन तक। तो 16 दूना 32 और 16 कितना हो जाएगा? 48 गुने 12। 12 अठे 96, 9 12 चौके 48 और 9 कितना हो जाएगा? 576। 48 9 500 यानी 57 576 आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम कर लिया। तो शेष काम को कितने दिन में खत्म करना चाहता है? 2 दिन में शेष काम को। तो हम लोग पहले टोटल काम बना लेते हैं। तो टोटल काम कैसे बनाएंगे? टोटल काम यहां से भी हम लोग तैयार कर सकते हैं, किसी या तो इसको गुना करके या तो इसको गुना करके। तो टोटल काम बना लेते हैं। जैसे 16 आदमी और 24 दिन है, इसी से हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो 16 गुने 2 गुने कितना? 24। ठीक है, अब इसमें लिखिए 16 दूना 32 गुने कितना? 24। 24 दूना 48 का 8 बच गया कितना? 4। 24 तिया 72 और 4 72 4 कितना हो जाएगा? 76 यानी 768। तो टोटल काम जो है इसका कितना है? तो टोटल काम करना है 768। अब आप इसको घटा लीजिएगा तो शेष काम आएगा। शेष काम आप निकाल लीजिए। 8 में से 6 गया 2 और यहाँ 16 में 7 तो 9 और 1 यानी 192 काम करना है। तो इसके लिए क्या किया कि शेष
जिसके बाद महिला ने कार्य छोड़ दिया। 2 दिन में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों की कार्य में लगाया जाए, ये पूछ रहा है। तो चलिए 192 कार्य को करने के लिए कितने आदमी को और लगाया जाए, नहीं पता, हम मान लेते हैं आदमी कितना, एक्स मेन, और ये कितना दिन में काम को खत्म करेगा, 2 दिन में। तो मेन का तो आप मान जानते हैं कितना होता है, 2, तो x बराबर 192 और 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा नीचे, 4 चौके 16, 4 अठे 32। कितने आदमी लगना पड़ेगा जिससे यह काम 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 48 आदमी। 16 आदमी तो पहले से है, तो 16 हम लोग घटा देते हैं, तो एक्स्ट्रा आदमी कितना लगा है ये आपको आ जाएगा, और एक्स्ट्रा आदमी कितना होगा, 32। और इस तरह से आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा लोग कितने हैं, 32 लोग जो है उस काम को कंप्लीट करते हैं। समझ में आया। हम लोग क्या किए, मेन ओमेन पहले निकाल लिए क्षमता, टोटल काम निकाले, तो टोटल काम कितना हो गया, 668। टोटल काम क्यों निकाले, क्योंकि हमें कुछ काम करके शेष काम को करवाना है, इसलिए शेष जो काम किया है उसको किए तो 576 आया, उसमें घटा लिए टोटल में, तो बचा कितना काम, 192। उस 192 को अब कितने दिन में खत्म करना है, 2 दिन में। लेकिन आदमी है तो आदमी की क्षमता 2 है, तो इसलिए 2 दूना 4, 4 से भाग दिए तो कितना आदमी लगेगा, टोटल 48 आदमी अगर लग जाएगा तो 192 काम को वह 2 दिन में निपटा देगा। तो 48 आदमी में 16 आदमी पहले से है, तो कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाएं, यही पूछा जा रहा है कि पुरुषों को कार्य पर लगाया गया कितने और आदमी को, तो कितने और आदमी को, 32 आदमी को। तो 48 में से 16 घटा लिए, आंसर आ गया कितना, 32। ठीक है, चलिए 11 के बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। सुशील एक कार्य को 15 दिन में करता है, ये तो बहुत आसान है, और विशाल एक कार्य को 18 घंटे में करता है, एक साथ कार्य करे, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 90, 15 छक 90, 18 पचे 90। तो दोनों वे एक साथ कार्य करे तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, बताइए। सिंपल, 6 5 11। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 अठे 88, बचेगा कितना, 2/11। तो ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन छूटा हुआ है तो छोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा ये, 8.2/11 दिन लगेगा, घंटा लगेगा, जो इसमें क्या करेगा, वह जो है काम को दोनों मिलकर के पूरा कर लेगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दिन है, आपको समझाए ही है, ये दिन होता है, और ये बीच वाला क्या होता है, क्षमता होता है, और ये क्या होता है, काम होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है रिजल्ट को तैयार कर लिए। कहीं से कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, आइए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और 12 महिला उसी कार्य को 32 दिन में। तो एमडीएच वाला लगा देंगे, 16 पुरुष 12 दिन, और यहां पर 12 ओमेन 32 दिन। ठीक है, तो 16 दूना 32, और ये 12 12 भी खत्म। तो m बराबर क्या कहेंगे, 2 ओमेन, या m बटे w कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/1। तो ये देखिए रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 16 पुरुष और 16 महिला एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया और 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए। तो इस स्थिति में कार्यरत पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन आ गया ना 11 नंबर की जैसा ही। हम लोग क्या करते हैं, इसी में टोटल काम भी बना लेते हैं। तो चलो ये रखें या ये रखें, एक ही बात है, चलो इसी से बनाते हैं। 12 गुने 1 गुने 32। ठीक है, तो 12 दूना 24, 2 12 36, 2 38, यानी टोटल काम कितना है, 384। और वह जो है 16 पुरुष और 16 पुरुष और 16 महिला है, 16 वुमेन है, कितना दिन काम करती है, 4 दिन। तो निकालिए,
तो यहाँ पर 2 रखे, 16 दूना 32, 16 48 गुने 4, तो 8 चौके 32, बच गया 3, 4 चौके 16, 3 19। अब इसे आप टोटल में घटा लीजिएगा तो टोटल कितना है 384 है। इसमें घटाइए, आपको शेष काम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शेष काम। घटाइए, 4 में से 2 गया 2, 18 में से 9 गया तो कितना 9, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, यानी 192 काम ही बच गया। अब 192 काम को करने कौन आएगा? महिला बंद कर दिया, 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए। तो 16 अतिरिक्त यानी 16 16 कितना 32 पुरुष, और इसे कितने दिन में खत्म कर देगा ये कह रहा है। कितने दिन में खत्म कर देगा शेष कार्य को? तो 2m के जगह कितना 2, 32 दूना 64 गुने x बराबर 192। तो x बराबर 192 बटे कितना 64, तो 64 तिया कितना हो जाएगा 192, यानी यह कितने दिन में खत्म कर लेगा? 3 दिन में खत्म कर लेगा। और इस तरह से आंसर क्या दीजिएगा? ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर, 3 दिन। कहीं से कोई दिक्कत? हम लोग बस सीधा काम किए, टोटल काम बना लिए, और जो काम वो 2 दिन 4 दिन में करता है वो बना लिए, दोनों को घटा लिए, घटा करके आया कितना 192। और वही 192 काम जो है वह कितने दिन में करेगा? केवल पुरुष मिल करके, और पुरुष की संख्या भी बढ़ा दिए हैं, पहले 16 था अब 16 और कर दिए, तो इसकी संख्या कितना हो गई 32। इसीलिए 192 काम को वो कितने दिन में खत्म कर लेगा? 6 दिन में खत्म, सॉरी 3 दिन में खत्म कर लेगा। इसलिए आंसर कितना हो गया? 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। आइए 14 नंबर नेक्स्ट है, आर्यन को एक कार्य को पूरा करने के लिए विपिन से 2 गुना समय लगता है। आर्यन है और विपिन है, तो समय की चर्चा कर रहा है। किसकी चर्चा कर रहा है? समय की। क्या कहा है? विपिन से 2 गुना समय लगता है, इसको 2 गुना समय लगता है। ठीक है, तो इसकी क्षमता बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पलट देंगे, पलटेंगे तो क्या होगा 1 और 2 हो जाएगा। अब कहा है विपिन अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? बस देखिए, वे दोनों साथ मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में खत्म करते हैं? 2 दिन में। तो हम लोग क्या करें, ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। क्षमता क्या है? ए का 1 है, और यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक, और कार्य को वह 2 दिन में खत्म करता है, तो 2 गुने समय गुने क्या करते हैं? क्षमता। टोटल है ना, तो टोटल क्षमता क्या होगा? 2 1 3 हो जाएगा। इस 3 को यहाँ गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 काम हो जाएगा। तो पूछ रहा है विपिन अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा? तो विपिन कितना है? 2, 2 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा? 3 दिन। कितना हो जाएगा? 3 दिन। यानी बी का अकेले निकालना है, तो काम है 6, क्षमता है इसका 2, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना दिन हो जाएगा? 3 दिन। और इस तरह से आपका आंसर कौन सा चला जाएगा? सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन। कहीं से कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ क्षमता और रेशियो के बारे में कल के क्लास में समझाएं। ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसलिए 2 है तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्षमता बना लिए। और क्षमता को कहाँ रखते हैं? बीच में। तो बीच में रखें क्षमता को 1 2, तो क्षमता गुने समय करते हैं तो कुल काम होता है। तो दोनों मिल करके ना है 2 दिन में, तो इसलिए 2 1 3, 3 गुना 2, तो कितना काम हो गया? 6 काम। तो 2 से भाग देंगे तो बी का निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन ना, चलिए क्या बोला है देखिए, एक किसी कार्य के 25%, 25% का मतलब क्या होगा? 1/4 भाग। 1/4 भाग ये कितना दिन में? 10 दिन में। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा? 1 भाग कितने दिन में हो जाएगा बताइए? 40 दिन में हो जाएगा। ये किसका है? ए का है, हो गया। फिर अगला बोला है बी 40% भाग, तो 40% का मतलब क्या होगा बताइए? क्या होगा? 2/5 हो जाएगा, काट लीजिएगा 40/100 करके, खत्म खत्म। इतना भाग वह कितने दिन में करता है? तो यह भाग करता है 40 दिन में। तो 2 से कितना 20, और ये 5 इधर कर दीजिएगा तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 20 बचे 100 दिन हो जाएगा। ठीक है, यहां भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब एक और आगे बढ़ते हैं। अगला बोला है सी कार्य के 1/3 भाग को, 1/3
3 भाग को, 1/3 भाग को कितने दिन में? 13 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 13 दिन में करता है। तो 1 भाग को कितने दिन में करेगा? तो 13 गुने 3 यानी कितना दिन में? 39 दिन में। ठीक है, आपको इसलिए अभी इतना लिख करके बताएं कि ये पहली बार है। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा ना, भाग देगा और समय देगा तो उस भाग को उसमें पलट करके गुना कर दीजिएगा। ठीक है, ये हम लोग प्रोसेस था, लेकिन हम लोग डायरेक्ट जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे समझिए। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? जब दिन रहेगा ना, दिन में भिन्न को पलट देंगे। भिन्न को क्या करेंगे? पलट देंगे। पलट करके गुना करेंगे। ये क्या होगा? हिस्सा वाला। ठीक है, जैसे ए है, ए के लिए है 10 दिन, तो इसको लिखिए 100/25। ठीक है, तो 40 दिन आ गया। बी लिखिए सीधा, कितना है बी का? 40 दिन है, और 40 भाग बोला है तो 100/40 लिखिए। नहीं तो कितना दिन हो गया? 100 दिन। टी का कितना है? 1/3 13, तो 13 गुने 3/1 कितना दिन हो गया? 39 दिन हो गया। बस इस तीनों का हम लोग एलसीएम। लेकिन ऐसा नहीं पूछा है, पूछा है उनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी से पूरा करेगा। तेजी से कौन करेगा? जो समय कम ले रहा है वही ना तेजी से करेगा, जिसकी क्षमता ज्यादा है। और जो समय कम ले रहा है, जो समय ज्यादा ले रहा है, वह क्या है? तेजी से काम नहीं करता है। तो देखिए ये 40 दिन में कर रहा है, ये 100 दिन में कर रहा है, ये 39 दिन में कर रहा है। तो फास्ट कौन है? फास्ट है सी वाला। फास्ट कौन है काम करने वाला? सी वाला। इसलिए आंसर क्या देंगे? ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर, सी सी सी। कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा होगा। समझ गए? कहीं से कोई दिक्कत? ये आपको समझाएं, लेकिन इसका काम आप लोग नहीं करिएगा, डायरेक्ट ऐसे बनाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग ऐसे बनाइएगा। देखिए हम लोग क्या किए? दिन गुने भिन्न का भिन्न पलट कर क्या? भाग वाला। तो 10 था तो 25% था तो 100/25 कर लिए। 40% था तो 40 गुने 100/40 किए। 1/3 था इसलिए 3/1 कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए आगे बढ़िए। ए अकेला 35 दिन में, ए अकेला 35 दिन में एक कार्य करता है। ए अकेला कितने दिन में? 35 दिन में करता है। ठीक है, बी अकेला 14 दिन में। बी अकेला कितना दिन में? 14 दिन में। यदि दोनों 5 दिन के लिए इस पर एक साथ काम करता है तो कार्य कितने दिन, कार्य कितना शेष बचा है ये पूछ रहा है। तो पहले इसका एलसीएम काम बना लेते हैं, क्षमता बना लेते हैं, तभी पता चलेगा। तो देखिए यहाँ 35 गुने क्या हो जाएगा आपको? 2, यानी सीधा हम लोग इसका एलसीएम क्या कर लेंगे? 70। तो 35 दूना 70, 14×5 = 70। तो दोनों मिल करके कितना दिन काम करेगा? 5 दिन। तो दोनों मिल करके 7 गुने 5, तो इसलिए कितना दिन काम किया? 35 काम कर लिया। दोनों मिल करके कितना काम किया? 35 काम कर लिया। तो 35 काम इसमें घटाएंगे तो शेष काम कितना? शेष काम कितना बोलिए? शेष काम, तो शेष काम जो है 70 में से 35 गया तो 35 काम। अब इस 35 काम को करने कौन आएगा? तो इस पर यदि वे दोनों 5 दिन के लिए एक साथ काम किया तो कार्य कितना शेष बचा है ये पूछ रहा है। तो ये शेष कार्य बचा है, इसी को लिखना है। तो 35 बटे टोटल कितना है? 70। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 1/2 भाग। कितना बचा है? 1/2 भाग, या उसे हम लोग क्या कहेंगे? आधा। क्या कहेंगे? आधा। और इस तरह से आप आंसर अच्छे ढंग से कर सकते हैं, कहीं से आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में, ए प्लस बी किसी परियोजना को कितने दिन में? 10 दिन में। और बी प्लस सी कितने दिन में? 20 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में है? तो ये है 30 दिन में। बताइए कोई दिक्कत है? आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। एलसीएम कितना? 60, 10 छके 60,
20 तिया 60, 30 दूना 60 हो गया। अब कहा है क्या कि यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो परियोजना को कितने दिन में पूर्ण करेगा। तीनों मिलकर के काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो बताइए 60/, इसको क्या कहें, डबल कर लेना है। जब भी इस तरह का दिखेगा डबल डबल, तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ काम को दोगुना कर लीजिएगा, उसके बाद जोड़ करके भाग दीजिएगा। 6 3 9 9 2 11, क्या हो गया 120/11। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग आंसर कर देंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर 120/11 दिन, 120/11 दिन। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को कितने दिन में, 6 दिन में। यहां और है तो हम लोग किसके साथ, प्लस के साथ, 3 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स कितने दिन में करेगा, 6 दिन में बराबर। जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी कार्य को कितने दिन में, 8 दिन में। तो इसे भी बराबर करके लिखेंगे, 2 लड़के प्लस 7 लड़कियां ये कितने दिन में, 8 दिन में। अब यहाँ काटिए छाटिए 3 और यहाँ पर 4। अब इसे गुना कर लीजिए, 3 तिया 9 बॉय प्लस 5 तिया 15 गर्ल्स, और यहाँ 4 दूना 8 बॉय प्लस 7 चौके 28 गर्ल्स। देखिए अब बॉय का गर्ल्स के साथ, बॉय का बॉय के साथ, गर्ल्स का गर्ल्स के साथ, 8 9 जाएगा तो सिर्फ बॉय, और 15 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 13 गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, तो बॉय बटे गर्ल्स 13 बटे क्या हो जाएगा 1। कहीं से कोई दिक्कत, देखिए 8 इधर लाएंगे तो 1 हो जाएगा, 15 उधर जाएगा तो 8 में से 5 गया 3, 2 में से गया 1, 13। अब क्या करा है, 8 लड़कियों को उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा, 8 लड़की को ही केवल। तो 8 लड़की कितने दिन में काम को करेगी नहीं पता। तो टोटल काम लेंगे तो किसी एक का हम लोग रख लेते हैं, इसी का रख लेते हैं। नहीं तो 3 बॉय प्लस 5 गर्ल्स गुने कितना है 6। तो गर्ल्स की जगह क्या रखेंगे 1, तो 8 गुने डी। फिर यहाँ पर बॉयज की जगह 3, 13 तिया 39 प्लस 5 गुने कितना 6। अब देखिए 8 डी 39 और 5 कितना 44 गुने 6, नहीं 11 चौके 44, 4 दूना 8 और 2 तिया 6। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 11 तिया 33। यानी कितने दिन में काम को खत्म करेगा, 33 दिन में करेगा। और इस तरह से आप आंसर क्या कर सकते हैं, 33 दिन 33 दिन 33 दिन, और आंसर क्या हो जाएगा ए। कहीं से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप सभी अच्छे ढंग से काम को कर रहे होंगे, समझ में अच्छे ढंग से आ रहा होगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर चेंज कर दें क्या, दिक्कत है। चलिए इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ये थोड़ा सा कलर ठीक नहीं है। चलिए हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आइए 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोला गया है कि एक पुस्तक, बड़ा दिख रहा है ना कि और बड़ा कर दें, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग को हो सकता है छोटा दिखे, लीजिए अब तो दिखेगा क्वेश्चन, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब दिखेगा क्वेश्चन। क्या बोला है, एक पुस्तक में 250 पृष्ठ, व्यक्ति ए 1 घंटे में इस पुस्तक के 6 पृष्ठ पढ़ता है। 250 पृष्ठ है लेकिन 1 घंटे में 6 पृष्ठ को वह पढ़ता है, और बी 1 घंटे में 8 पृष्ठ को पढ़ता है। इस पुस्तक में 72 पृष्ठों के 2 अध्याय हैं जिन्हें पढ़ना व्यक्ति बी के लिए कठिन है, इसलिए व्यक्ति बी की उन पृष्ठों को पढ़ने में 2 गुना समय लगता है। उनमें से कौन सा व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ने का कार्य पहले समाप्त कर लेगा और अन्य व्यक्ति से कितने जल्दी वह कार्य पूर्ण करेगा, ये बताइए। देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है।
बच्चे मिलेंगे तो छोड़ देंगे कि हो ये बनने वाला नहीं है, लेकिन देखिए समझिए बहुत सिंपल है कहानी। टोटल कितना पृष्ठ है? 250 पृष्ठ है, ठीक। और ये जो है क्या करता है, वह 1 घंटे में कितना पृष्ठ पढ़ता है? 6 पृष्ठ पढ़ता है। कितने पृष्ठ पढ़ता है? 6। और बी 1 घंटे में कितने पृष्ठ पढ़ता है? बी पढ़ता है 8 पृष्ठ, ठीक है। इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? 72 पृष्ठ के 2 अध्याय हैं। देखिए 72 पृष्ठ का टोटल उसके उसके पास 2 अध्याय है, जिन्हें पढ़ना व्यक्ति बी के लिए कठिन है। इसलिए व्यक्ति बी की उन पृष्ठों को पढ़ने में 2 गुना समय लगता है। देखिए इसको जो समय लगता है वो टुकड़ा में करके बांट करके एक 72 को पढ़ता है और एक 250 में 72 घटा करके दूसरा पृष्ठ, नहीं तो 72 पृष्ठों के 2 अध्याय हैं जिन्हें पढ़ना व्यक्ति के लिए कठिन है। इसलिए व्यक्ति बी की उन पृष्ठों को पढ़ने में कितना समय? 2 गुना समय लेता है। समय वह क्या करता है? 2 गुना लेता है। तो निश्चित है कि यह क्या होगा, ये लेगा 4 तो ये लेगा कितना? 8 घंटा। और 8 घंटा दिया हुआ है कि नहीं? ये 8 घंटा तो ये कितना घंटा? 4 घंटा, आधा हो गया और वो 2 गुना हो गया। अब आइए, ये जो है पृष्ठ, ये आपका समय नहीं, यही आपका उसका क्या है? क्षमता दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग ए का निकालते हैं समय। क्या निकालते हैं? समय। तो समय कैसे निकालेंगे? 250 पृष्ठ को पढ़ेगा किस हिसाब से? 6 हिसाब से, ठीक है। और बी का अब समय निकालते हैं। तो बी का समय क्या होगा? एक होगा 72/4 प्लस 250 माइनस कितना? 72/8। तो 4 एकम 4 और यहां कितना हो गया? 4 और 8 पृष्ठ पढ़ता है और पृष्ठों को पढ़ने में 2 गुना समय लेता है, ठीक है। चलिए तो 4 एकम 4, 4 अठे 32 प्लस, और यहां करिएगा 250 में से 72 जाएगा तो 178/8। अब इसे करिए 18 प्लस 8 से करिएगा, 8 दूना 16 और फिर जाके यहाँ कितना? 18, 8 दूना 16, ठीक है। और बच जाएगा कितना यहाँ पर आपको? यानी कि 22 और 16, तो यहाँ पर 2/8, ठीक है। यानी 2 चौके 8, 22, 18, 30, 10, 40 पूर्णांक 1/4 घंटा, ठीक है। इसे भी हम लोग तोड़ लेते हैं। 6 चौके 24, बचेगा कितना? 10, 6 कम 6, 4/6, यानी 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है। अब ए का लिखिए पूरा समय, 41 घंटा 2/3 है ना, इसे बना लीजिए मिनट में। तो 20 दूना 40, 41 घंटा 40 मिनट, ठीक है। बी का भी बना लीजिए। क्या है? 40 घंटा 1/4 को 60 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15, यानी 40 घंटा 15 मिनट, ठीक। आ गया। तो क्या पूछा गया है कि इस पुस्तक को पढ़ने का कार्य पहले समाप्त कर लेगा कौन? कौन पहले समाप्त कर लेगा? बी ही करेगा। बी 40 घंटा में कर लेगा। ए करेगा 41 घंटा 40 मिनट में। तो बी वाला ही ऑप्शन होना चाहिए। और कितना जल्दी? तो अंतर करेंगे समय का, तो बताइए क्या हो जाएगा? 40 में से 15 गया 25, और यहाँ पर 41 में से तो 1 घंटा 25 मिनट। और कौन करेगा? तो बी करेगा। कौन करेगा? बी करेगा। तो 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट कौन? बी। और इस तरह से रिजल्ट क्या आएगा? बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, देखिए यहाँ प्रश्न समझने वाली बात है।
टोटल है 250 पृष्ठ। 250 पृष्ठ में ए पढ़ता है 6 पृष्ठ पढ़ता है 1 घंटा में, तो ए का समय कितना होगा? ए का समय होगा 41 घंटा 40 मिनट। यानी ए पूरा कितने समय में पढ़ेगा? 41 घंटे 40 मिनट में। लेकिन बी को दिक्कत होता है, तो बी के बारे में बोला कि 72 पृष्ठ के 2 अध्याय, यानी वो क्या करेगा? 2 अध्याय में बांट लिया। एगो 72 तो निश्चित है 72 तो 250 कभी नहीं होगा, तो इसलिए एगो 72 तो दूसरा जो है 72 250 में 72 घटा करके, तो एगो 72 और एक 250 माइनस 72, तो निश्चित है इसकी संख्या है 178, इसकी संख्या है 72। तो जो 72 का है उसमें तो समय कम लगेगा, जो ज्यादा पृष्ठ है उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो बोला है समय कितना लगता है? 2 गुना, तो इसलिए ये पढ़ेगा 4 तो ये पढ़ेगा 8। तो इस तरह से हम लोग करके इसका कितना निकाले? 40 घंटा 15 मिनट, 40 घंटा 15 मिनट। तो इस तरह से समय आ गया 1 घंटा 25 मिनट। और फास्ट कौन है? बी। और आंसर आपका कौन सा चला गया? बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी आंसर कर लिए होंगे। चलिए 19 के बाद हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखिए, ए किसी काम को 60 दिन में पूर्ण करता है और 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। यदि वे मिलकर काम करते तो कार्य कितने दिन में पूर्ण होता? ये कह रहा है कार्य कितने दिन में पूर्ण होता, ये कह रहा है। तो देखिए ये करता कितने दिन में है? 60 दिन में। लेकिन ये किया कितने दिन में? तो इस कंडीशन से हम 60 दिन को ही क्या मान लेते हैं? इस कंडीशन में 60 काम मान लेते हैं। तो ए किया कितना दिन? किया है केवल और केवल 15 दिन ही। 15 दिन में कितना काम करेगा? वह 15 काम ही करेगा, इस तरह से। तो इस तरह से शेष काम कितना बचा? हम लोग घटा लेंगे। शेष काम जो बचा वो 45 काम बचा, और 45 काम को कौन करता है? बी। कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो बी जब करने आया तो बी किया कितना काम? 45 काम कितने दिन में? 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। तो करना है टोटल, तब ना आएगा। टोटल काम कितना माने हैं? 60। तो इसलिए यहां लिखिए 60 काम। 60 काम बराबर 30/45 गुने 60। 15 चौके 60, 15 तिया 45। तो कितना दिन हो जाएगा? 40 दिन आ जाएगा। नहीं तो बी और ए का पता चल गया, तो यहां पूछ क्या रहा है? वे मिलकर के काम को कितने दिन में? तो लिख लीजिए ए करता है 60 दिन और बी आ गया कितना दिन? तो बी आ गया 40 दिन। तो दोनों का एलसीएम 120, 60 और ये 3, 3 2 5, 5 दूना 10, 5 चौके 20। सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 दिन, 24 दिन, 24 दिन। सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना कि एक व्यक्ति काम किया, काम करने का टारगेट है, दूसरा का नहीं पता है, लेकिन उस वही व्यक्ति कुछ दिन करके भाग जाता है, और जो बचा काम होता है उसके वजह से दूसरा आदमी को आना पड़ता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति का प्रॉपर नहीं दिया रहता है, तो हम लोग शेष काम से दूसरे व्यक्ति का टोटल काम निकालते, टोटल काम का समय निकालते, तब ना तुलना कर पाएंगे। तुलना करने के लिए दोनों के लिए बराबर काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ज्यादा एक कम, तब तुलना नहीं हो सकता है। दोनों का काम क्या चाहिए? बराबर चाहिए। तो इसलिए बराबर कर लिए। ये भी 60 काम किया 40 दिन में, और ये 60 काम कर रहा है 60 दिन में, इसलिए 60 दिन और ये 40 दिन। तो इस तरह से कितना आ गया? 24 दिन, 24 दिन, 24 दिन। चलिए इस तरह से 20 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट है। आइए अब 21 नंबर क्वेश्चन पर। आइए अब कितने नंबर क्वेश्चन पर? 21 नंबर क्वेश्चन पर। मोहन कमलेश से दोगुना कुशल है, मतलब क्षमता। मोहन और कमलेश, कमलेश से दोगुना है तो 2:1। ठीक है, और वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ मिल जाएगा तो 2:1 और 22 दिन में, तो 22 गुना दोनों का योग कितना है? 3। 3 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 66। तो पहला है मोहन, अगला है आपका कमलेश। तो क्या कहा है? मोहन अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? कितना? 2। 2 से भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यानी मोहन कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा? 33 दिन में, 33 दिन में, 33 दिन में। कैसे निकाले? मोहन का समय निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या होगा? काम बटे क्षमता। काम है 66, क्षमता है 2, इसलिए कितना हो गया? 33 दिन। कहीं से कोई दिक्कत? समझ गए होंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कर लिए होंगे।
कहीं से आप लोग को कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो कुछ कॉल आ गया था, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पर चलते हैं। और यह भी देखिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तीनों का दिया हुआ है 6, 12 और 24। एलसीएम कितना, 24 ही। 6 चौके 24, 12 दूना 24, 24 एकम 24। ये सब साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे बताइए, कोई दिक्कत है? 4 2 6 1 7, 7 21, बचेगा कितना, 3/7। ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ये छूटा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए ही होता। तो आपका आंसर क्या होगा, 3.3/7 दिन, 3.3/7 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 23 नंबर पर। ठीक है, आइए 23 नंबर पर क्वेश्चन है। 23, ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसी कार्य को 20 दिन में। ए इस कार्य को 25 दिन में, बी इस कार्य को 20 दिन में। वे दोनों मिलकर के 5 दिन करते हैं, तो फटाफट इस दोनों का पहले निकाल लेते हैं काम। क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, 25 चौके 20 बचे। क्या बोला है, वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो 5 दिन काम करेगा तो 5 4 9 गुने कितना, 5, कितना काम कर लेगा, 45 काम। अब 45 काम इसमें घटा लीजिए, तो शेष काम कितना बचेगा, 55। उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, यानी यहां ए प्लस बी किया था ना, तो अब ए छोड़ देगा तो कौन होगा, बी। बी करने आएगा 55 काम, और उसकी क्षमता कितना है, 5। 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 11 दिन हो जाएगा। यानी शेष काम को वो कितने दिन में करेगा, 11 दिन में। तो बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 11 दिन 11 दिन 11 दिन 11 दिन। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ए नंबर आपका आंसर बन जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपका नहीं है। चलिए 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 9 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में, 9 दिन में। और बी प्लस सी 12 दिन में। और ए और सी कितना दिन में, 18 दिन में। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इसका, आपको 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। क्या बोला गया, ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर के पूछ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी क्या करेंगे, 36 बटे, इसको डबल करना नहीं भूलना है, जब भी डबल डबल है तो डबल। और 4 3 7 7 2 9, तो 9 चौके 36, क्या हो जाएगा, 8 दिन। कितना दिन, 8 दिन। और आंसर क्या बन जाएगा, 8 8 8, यानी बी नंबर। समझ गए होंगे, बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन, तो आप ऐसे उड़ा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। यहां भी बोला है राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में। दोनों मिल करके कितना, तो 30 20, एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। 30 दूना 20 दिया, दोनों मिल करके, तो 3 बिन 3 2 5, 5 कितना, 12। आंसर क्या हो जाएगा, 12 12 12 12। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हैं। ये सब जो है ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए 26 नंबर। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आइए देखिए, ए बी के मुकाबले 2 गुना तेजी से, ए बी के मुताबिक 2 गुना तेजी से, तो ये एक, ये कितना, 2, ये इफिशियंसी हो गई इसकी। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को, तो ऐसा जब भी कहेगा ना तो ऐसे खींच लीजिए, यहाँ ए है यहाँ बी है, और क्षमता बैठा दीजिए 2 और 1, इसको जोड़ लीजिए, जोड़ के लिखिए कितना, 3। और समय दिया हुआ है तो समय लिख दीजिए, 12 तिया कितना हो गया, 36 काम हो गया। ठीक, किसका पूछा है, बी का ना, तो 1 से इसको भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 36।
क्या हो जाएगा 36 36 36, कितना समय 36 दिन। बी अगर उसी कार्य को अकेले करेगा कितने दिन में करेगा 36 दिन में करेगा, समझ गए। अगर एक आता तो 2 से भाग देते 18 दिन हो जाता। ठीक है, चलिए 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आइए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। रीना भी है और जया भी है, ये मिलके कितना दिन में 6 दिन में। लेकिन और जया अकेले इस कार्य को कितने दिन में 8 दिन में। बताइए कोई दिक्कत है। 24 6 चौके 24 8 तिया 24। तो आपसे पूछा रीना अकेले, तो यहां देखिए जया है 3, तो इसमें से जया हो जाएगा 3, तो रीना कितना होगा 1 के ना। तो रीना निकालने के लिए इस दोनों को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 1, तो 24/1, तो क्या हो जाएगा 24 दिन हो जाएगा। 24 दिन 24 दिन 24 दिन, और इस तरह से आप आंसर डी कर सकते हैं 24 दिन। कोई दिक्कत बताइए, ये सब क्वेश्चन तो हवा में उड़ने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। कितना नंबर 28 नंबर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। देखिए ए और बी अकेले अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए करता है 12 दिन, बी करता है 16 दिन। ठीक है, यदि वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं तो एक कार्य शुरू करता है तो उक्त कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो पहले इसका ले लेते हैं एलसीएम, क्या हो जाएगा 36 48 कर लेते, 48 होगा। 12 चौके 48, 16 तिया 48। क्लियर हो गया। वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़कर, यानी पहला दिन ए किया तो दूसरा दिन बी करेगा, नहीं तो कह सकते हैं 2 दिन में तब कितना काम हो जाएगा 4 और 3 7 काम। अब 7 काम को 48 48 नहीं होता, अनुमानता लगा देते हैं 6 से, इसे भी अनुमानता अपने मन से लगा देते हैं 6, 42 हो जाएगा ना 6 दिन में। ये सेटअप चलते रहेगा, तो 7 से 48 नहीं कटने वाला है, तो हम लोग एक नजदीक वाला लगा लेंगे 7 छक्के 42, तो 42, तो कितना काम हो गया 42 काम हो गया इसका। और ये 42 काम कितने दिन में हो गया 12 दिन में, नहीं तो अब अगला कौन आएगा ए आएगा। ए आएगा 1 दिन करेगा, तो ए 1 दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है, नहीं तो 42 2 4 46, और 2 काम बच गया, तो 2 काम और न करेगा। ये काम करने कौन आएगा बी, और बी की क्षमता कितना है 3, तो 2 बटे क्या हो जाएगा 3 दिन, 2 बटे 3 दिन। तो इस तरह से कितना होगा दिन बताइए, तो बताइए तो कितना होगा 12 1 13, टोटल 13.2 बटे 3 दिन हो जाएगा। जोड़ देंगे 13.2 बटे 3, 13.2 बटे 3, तो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन मिस्टेक है, छोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर 13.2 बटे 3 दिन। कहीं से कोई दिक्कत। चलिए समझे कि नहीं इसे। जैसे ये 2 काम है ना, तो बी का क्षमता कितना है 3, तो 2 बटे 3 करेंगे तो ये दिन बन जाएगा, तो 2 बटे 3 दिन, 2 बटे 3 दिन में वह 2 काम करेगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्रिएट हो गया। चलिए आगे बढ़िए 29 नंबर क्वेश्चन पर। कितने नंबर क्वेश्चन पर 29 नंबर क्वेश्चन पर। आइए बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। देखिए बी है, बी अब कितना समय लगा रहा है नहीं पता एक्स, तो ए क्या करता है 3/4 भाग को ए उसी कार्य के आधे हिस्से को, उस कार्य के कितना हिस्सा आधा हिस्सा, यानी 3/4 है ना, उसका आधा हिस्सा को पूरा करता है लगाए गए समय के 3/4 भाग। अच्छा लगाए गए समय का 3/4 बोला है, कितना लिया है x, इसका 3/4 भाग समय। ठीक है, इतने समय में ये कितना काम करता है 1/2 काम करता है। तो बताइए पूरा काम कितने में करेगा ये पूरा काम, तो 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, यानी क्या हो जाएगा बताइए 3x/2 हो जाएगा समय, या दिन हो जो भी हो।
तो बोला है यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो 12 दिन लगते हैं, तो कर लीजिए। अब ए जो है कितना हो गया 3x/2, और यहाँ जो बी हो गया ये कितना हो गया x। ठीक, अब कर लीजिए इसे। नहीं तो इसे करिएगा, एलसीएम इसका लीजिएगा तो क्या होगा, जल्दी बोलिए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3। अब दिन निकालिए तो क्या होगा, यहाँ 3x/3 2 कितना 5, और इसी के बराबर क्या है 12। बताइए 3 चौके 12, तो x बराबर क्या होगा 5 चौके 20 दिन। कितना दिन 20 दिन। तो क्या पूछ रहा है इसमें, बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो 20 दिन लगेगा। आंसर क्या बन जाएगा बी बी बी। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, या आप लोग इसी को ऐसे भी कर सकते थे, देखिए कैसे। जैसे ए लिखते बी लिखते, बी 1 तो ये आया कितना 3/2, तो ये होता 3 और 2। ये हुआ क्या समय, ये हुआ क्या समय। अब इसे क्षमता बना लेते, क्षमता बनाते तो क्या होता 2 और 3। बस इसको ऐसे लिख लेते 2 और 3, 3 2 5, 5 गुने 12, 12 पचे कितना 60। ये ए है और ये बी है, तो 3 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20। 3 से भाग दीजिएगा 20। आप इस तरह से भी आप फास्ट बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है अनुपात में लेकर के। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आइए, चलिए ए बी के मुकाबले 40% क्या बोला है कुशल है। ए बी के मुकाबले कितने परसेंट कुशल है 40%, यानी क्षमता ही दिया हुआ है। तो ये बी के मुकाबले 40%, ये 40 तो ये कितना 100। सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है, इसे काट छांट लीजिए, 0 0 खत्म। 2 और ये क्या आ जाएगा 5। अब आगे सी की कुशलता जो है ए प्लस बी की कुशलता का 50%, तो 5 2 कितना हो गया 7, 7 का 50% कर दीजिए न, खत्म खत्म। सॉरी, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 7 और ये 14। नहीं तो 7 दूनी 14, यानी 1:2। क्लियर हो गया। अब बोला है क्या कि सी अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, बस तैयार कहानी है। सी और ए प्लस बी है, सी का क्षमता 1 है, ए प्लस बी का क्षमता 2 है। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में, तो ये अकेले करता है 30 दिन में, तो 30 एकम 30। तो ए बी सी मिल करके कितने दिन में करेगा, तो ए बी सी मिल जाएगा तो कितना है 2 1 3, 3 से इसे भाग दे दीजिए, कितना दिन हो जाएगा 10 दिन। और आंसर क्या बन जाएगा डी डी डी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। सी का क्षमता 1, ए प्लस बी का क्षमता 2, और सी का दिन है 30, 30 एकम 30 तो हो गया काम। और इस 30 को दोनों तीनों मिल करके तो 1 2 जोड़ दिए, 3 से भाग दे दिए, आ गया 10 दिन। चलिए 30 के बाद हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पर अब बढ़ते हैं। ठीक है, कोशिश है अधिक से अधिक क्वेश्चन को करें, क्योंकि संख्या इसमें ज्यादा है, क्लास थोड़ा लंबा भी होगा, तो इसलिए घबराना नहीं है आप लोग को। कोशिश रहेगा आप लोग का 1 घंटा का ही क्लास थोड़ा फास्ट तरीके से अधिक क्वेश्चन को हम लोग करवा लें। 20 क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए 31 नंबर, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो पहले हम लोग ए बी का निकाल लेते हैं, ए गुने 5 और सॉरी 8, 8 दिन में। ठीक है, और ये बी जो है 6 घंटे कितना 10 दिन में। देखिए 5 दूना 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तिया
6। तो a बटे b क्या हो जाएगा बताइए, 3/2। ये हो गया ना? नहीं, अब बोला है वे दोनों एक साथ मिलकर 8 दिन में करते हैं। क्षमता है दे ही दिया ए और बी का। तो ए है 3, बी है 2। तो 3 2 कितना 5 गुने कितना 8। ये हो गया 8 पचे 40। तो बताइए उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो वे दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बताइए। ओहो, रुकिए 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 रुकिए, मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। यहां पर जो कह रहा है दोनों मिलकर एक साथ मिलकर 8 घंटे कार्य करते हैं। ए और बी क्या कर दिया जाए, मिल जाए, ए प्लस बी मिल जाए। वो कितना दिन 8 घंटे करते हैं। कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे? बस कोई एक आप ले लीजिए, ए का ही ले लीजिए। ए 5 घंटे करके कितना 8 दिन में, बस हो गया। ए के जगह 3, बी के जगह 2, 3 2 5, 5 गुने 8 गुने डी। और ए के जगह कितना 3 गुने 5 गुने 8। तो 5 8 5 8 खत्म। डी बराबर कितना दिन आ गया, 3 दिन हो गया। और इस तरह से आंसर हम लोग कर सकते हैं बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर, 3 दिन। एमडीएच का रूल है, सीधा एमडीएच, मेन गुने समय, मेन गुने समय, बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं फटाफट। आइए, पुरुषों के एक समूह में 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रह गए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पुरुष का कोई समूह था, लेकिन वह कहा हम कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे, 10 दिन। ठीक है, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया। देखिए अब यहां पर एक्स ये काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। और जो शेष सदस्य था वो कितने दिन में किया, 12 दिन में। ये कैसे, तो वाई मत मानिए, यहां पर सीधा इसमें जो है 5 को सदस्य कम होने के कारण, 5 सदस्य कम होने के कारण इसको कितना दिन लगा, 12 दिन लगा। तो देखिए यहां पर 10x और 12x माइनस 12 पचे 60, इसे घटाइएगा तो 2x बटे कितना 60। तो x बटे कितना हो जाएगा 30। तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे, 30 पुरुष थे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझे कहीं से कोई दिक्कत? या इसे अगर शॉर्टकट चाहते हैं, ट्रिक से, शॉर्टकट, ट्रिक नहीं शॉर्टकट, तो आप ये कर सकते थे 12 और 10, इसी के बाद 2 दिन के कारण, किसके कारण, 5 आदमी, 5 आदमी भागा इसलिए। तो 2 बराबर 5 गुने 12, नहीं तो 1 बराबर 12 पचे 60 गुने 2 कितना 30। तो आदमी कितनी है, 30 है। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये समझने पर। अभी आप लोग टाइम एंड वर्क को उतना शॉर्टकट पर मत जाइए, अभी इसी के अनुसार समझ के आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन है। आइए 33 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग बनाते हैं, फटाफट आप लोग आंसर जरूर कीजिए। आइए, एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिन बाद उसे पता चलता है कि केवल 4.5 किलोमीटर नहर की खुद पाई है। तो उसे समय पर कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगाने होंगे? देखिए कितना आदमी है, 45 आदमी है। 350 दिन का 200 दिन काम कर लिया, कितना दिन बचा, 150 बचा, 150 दिन का। कितना किलोमीटर खुदाई करना था, 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर में इतना कर लिया, तो बचा कितना बताइए, 7.5 किलोमीटर। वर्क को कहां रखते हैं, नीचे। ठीक है, अब इसको ही करने कौन आएगा, दूसरा व्यक्ति आएगा। अब कितना व्यक्ति है नहीं पता, समय पर ही खत्म करेगा। कितने पर, कब खत्म करेगा, समय पर ही। तो समय जैसे 200 बीत गया तो कितने दिन में खत्म करना है इसको, 150 दिन में ही खत्म करना है। नहीं
350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाएगा। रुक जाइए, थोड़ा सा समस्या यहाँ हो जाएगा। रुकिए रुकिए, इसे मिटा देते हैं। ठीक, ध्यान से आइए। होता है कभी कभी। देखिए, एक ठेकेदार कितने दिन में काम करने का ठेका लिया कि 350 दिन में हम कितना काम कर देंगे, 12 किलोमीटर लंबी नहर को खोद देंगे। कितने आदमी लोग को लगाया, 45 आदमी को। लेकिन 45 आदमी कितना दिन तक किया काम, 200 दिन तक किया। 200 दिन तक किया तो लिख लेते हैं 45 आदमी कितना दिन किया, 200 दिन किया। कितना काम किया, 4.5 बराबर। शेष काम कितना होगा, 7.5। कितना आदमी नहीं पता, लेकिन इसे कितने शेष दिन में यानी 150 दिन में ही पूरा करना है बस। और उसे अतिरिक्त है तो 45 महीना, 45 और x घटा लेंगे, अतिरिक्त हो जाएगा। चलिए यहाँ करते हैं, ये जीरो यहाँ पर, ये जीरो भी यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ भी खत्म। 45 45 खत्म, 15 पचे 75 हो गया। तो x बराबर यहाँ क्या बचा, 20 गुने 5, तो 20 पचे कितना, 100 आदमी। लास्ट में जो आदमी लगा था वह 100 आदमी था। 100 में से 45 आदमी पहले से था, तो अतिरिक्त आदमी निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 100 माइनस 45 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, अतिरिक्त कितने आदमी लगे, 55 55 55। कौन सा हो गया, ए। देखिए, जितना आदमी किया उतना समय उतना काम, जो बचा उसको ले लिए बराबर। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए 34 नंबर क्वेश्चन। एक सेना शिविर में 425 पुरुषों के लिए 30 दिनों की खाद्य सामग्री थी। हालांकि शिविर में 375 पुरुषों ने ही भाग लिया। कितने भाग लिए, 375 पुरुष ही भाग लिया। ठीक है, तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी तो नहीं पता दिन, और ये टोटल कितना है, 425 गुने कितना, 30। बस बताइए, निकाल सकते हैं कि नहीं। डी बराबर 425 गुने 30 बटे में 375। 25 से कम 25 बचा कितना, 25 सॉरी 125 25 बचे। ठीक है, 15 बार में 25 एकम 25 और 17 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर 15 दुना 30, तो 17 दुना कितना, 34 दिन। आंसर क्या हो जाएगा, 34 दिन। समझे कि नहीं। 25 से काटेंगे 17 बार में, 25 से काटेंगे 15 बार में, 15 दुना 30, 17 दुना 34। क्लियर, कितने दिन में समाप्त होगा, 34 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 35 नंबर पर। कितना नंबर पर, 35 नंबर पर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। राम अकेले एक कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में करता है, जबकि श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में पूरा करता है। वह एक साथ मिलकर काम करते हैं, साथ होगा, साथ मिलकर काम करते तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे। बताइए, ये सब हलवा पूरी है, ये सब के लिए आप लोग को परेशान नहीं होना है। 60 20 दिया, 30 दो 5, क्या हो जाएगा, 12। रिपीट क्वेश्चन है शायद। चलिए 12 12 12। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर। चलिए, ए अकेला 30 दिन करता है, 6 दिन उस कार्य को कर लिया, 6 दिन उस कार्य को करता है, तो 6 दिन कर लिया तो कितना बचा, 24 काम। 24 काम को बी ने कितने दिन में किया बताइए, 24 दिन में किया। नहीं तो 36 काम को सीधा कर लेंगे, 36 काम को कितने दिन में, 36 दिन में। तो बी का निकल गया और ए का भी कितना दिन है, 36 दिन ही है। बताइए 36 एक एक दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 36 बटे एक एक 2, कितना, 18 दिन। कितना दिन, 18 18 18। ऑप्शन तो नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। ओहो हो, आइए, गलती हम लोग कर लिए ना, क्या है, 30 दिन नहीं है, समझे।
30 दिन की चर्चा नहीं है, सॉरी 36 दिन की चर्चा नहीं है, यहाँ पर 30 दिन की चर्चा है इसलिए। ठीक है, 36 नहीं 30 दिन। चलिए देखिए यहाँ पर बी क्या किया, 30 में से 6 गया 24, 24 काम को कितने दिन में, 24 दिन में, तो 30 काम को कितने दिन में, 30 दिन में, तो बी हो गया। अब ए लिख लेते हैं, ए भी 30 काम को कितने दिन में, 30 दिन में, तो 30 एक एक 2 कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 15 15 15 15 ए। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन परेशान करेगा ये क्वेश्चन, सोचिएगा कैसे होगा नहीं, लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं। 24 काम को 24 दिन में, सीधा एक दिन में एक काम करता है, तो 30 काम करवाना है तो 30 दिन, वह भी बराबर लेता है, वो भी बराबर लेता है, तो दोनों मिलेगा तो निश्चित है आधा दिन में कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। आइए 37 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में, देखिए ये सब बन जाना चाहिए लेकिन बता देते हैं, मेरा काम है बताना। चलिए बता देते हैं, सॉल्व करना है। 27 और यहाँ पर ए बी और सी तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी कितना, 12 दिन में। तो बोला गया है ए और सी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे ये बताइए। तीनों का एलसीएम लीजिए, 27 गुना 4, 7 के 28 और 4 दूना 8, 2 10, 108। ठीक है, 18 से 18 छक 27 चौके नहीं 9, क्लियर हो गया। अब केवल और केवल निकालना है ए और सी, अगर इसको इसमें घटाएंगे तो सी आ जाएगा, तो 6 9 में गया तो सी का क्षमता 3। ठीक है, अगर बी और सी घटा देंगे तो ए आ जाएगा हमें, तो 4 9 में गया तो कितना 5, तो 5 3 कितना हो गया 8, तो 108 बटे 8, 8 एक कम 8 नहीं, और 28, 8 तिया 24 बच जाएगा 4, तो 1/2, 13.5 दिन। कौन सा ऑप्शन, डी नंबर 13.1/2 दिन, 13.1/2 दिन। समझे, पहले इसको इसमें घटा लिए फिर इसको इसमें घटा लिए, बस। ठीक, चलिए समझ गए। 37 के बाद हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिन में पूरा कर सकती है जबकि भाव्या इसी कार्य को अकेले पूरा करने में 35 दिन लेती है। इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर लेती। हो गया, अमीषा 14 दिन में, भव्या 35 दिन में, ठीक है, और चित्रा के साथ मिल जाएगा ये सी के साथ भी, तो कितने दिन में, 6 दिन में। तीनों का एलसीएम कर लीजिए। ठीक है, 7 25 35, 7 5 और 2 3, तो ये क्या दे देगा, 5 दूना 10, 7 21, 210। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 35। ठीक है, ये आ गया सबका क्षमता। चित्रा अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बस बताइए, ये दोनों को जोड़ करके इसमें घटा लेना है। तो 35 माइनस 15 6 21 कितना हो जाएगा 14, 14 से भाग दे दीजिए, 14 एकम 14, 14 पचे 70, कितना दिन, 15 दिन, 15 दिन, 15 दिन, और इस तरह से आपका आंसर बी नंबर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 39 नंबर। चलिए 39 नंबर, हवा में उड़ाइए, ये सब बहुत आसान है। 15 व्यक्ति 30 दिन में, तो 20 आदमी कितने दिन में, नहीं तो 0 0 खत्म, एम भी खत्म, तो यहाँ पर डी बराबर 45/2, 22.5। आंसर कौन सा, सी 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 सी। चलिए 40, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब इसमें 40 नंबर में, 18 कुशल श्रमिक एक कार्य को 12 दिन में पूर्ण करते हैं। देखिए 18 कुशल है ना, कुशल को नाम दे देते हैं ए,
कुशल वाले को नाम दे देते हैं ए, कुशल वाले को नाम दे देते हैं ए, और अर्ध कुशल है ना, अर्ध कुशल है ना, इसका नाम देते हैं बी। ठीक है, 18A कितना दिन में, 12 दिन, बराबर 24 अर्ध कुशल श्रमिक उसी कार्य को 15 दिन में, 24B कितना दिन में, 15। हो गया क्लियर, 12 दूना 24, A/B। तो कितना, 5 और 3 6, हो गया ना, काट काट दीजिएगा, 5 तिया 15, 6 3 18। ठीक है, आ गया। अब कह रहा है 12 कुशल श्रमिक कार्य शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो 3 दिन तक तो 12 श्रमिक काम किया, तो चलिए 12 श्रमिक 3 दिन तक, कुशल श्रमिक 3 दिन तक किया, तो 12 गुना 5 गुना 3, 12 25 60, 60 तिया 240 काम हो गया। अब यहाँ पर टोटल काम भी लिख नहीं ले, चलो 18 5 12 क्या हो जाएगा, 1280 काम, 12 25 60, 18 छक, सॉरी 12 25 60, और ये हो जाएगा 1080 काम, 1080 काम। तो इसमें 1080 काम को घटा लीजिए, शेष काम वही वाला जो 11 नंबर में बताए थे, घटाइएगा 80 में 40, और ये 8 नहीं 740, 2 है ना, ठीक है, 8 सॉरी 840, क्या हो जाएगा 840, बच गया काम। तो क्या कहा है, कार्य छोड़कर जाने वाले उन 3 श्रमिकों के स्थान पर कितने अर्धकुशल श्रमिकों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए, ताकि कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण किया जाना है। देखिए कुछ क्या हो गया, कुशल कारीगर में से चला गया, और कितना गया हमें पता नहीं है, लेकिन 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 ये तो सिंपल कहानी है। मतलब कार्य छोड़कर जाने पर 3 कुशल श्रमिकों के स्थान पर कितने अर्धकुशल, नहीं रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये तो सिंपल कहानी है, हटाइए, इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर है, सीधा हमें संख्या ही पूछ रहा है, यहां दिया हुआ ही है। देखिए यहाँ 18A गुने कितने 12, और 24B गुना कितना 15। ठीक है, अब यहाँ 12 दूना 24, 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 पचे 15, ये हो गया। देखिए गलती यही था, A और B है, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो 3 दिन, देखिए 3 कुशल श्रमिकों के स्थान पर कितने अर्धकुशल, हो गया 3 कुशल, तो 3A बराबर क्या होगा 5B होगा कि नहीं, 3 कुशल रहेगा तो 5 गो अकुशल होगा, बस आंसर यही हो गया 5 5 5 C। इसमें ज्यादा लोचा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए 40 के बाद हम लोग 41 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, चलिए, नहीं टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ, अच्छा टाइम भी ज्यादा हो गया है, चलिए 41 हम लोग बना लेते हैं। एक्स किसी कार्य को उतनी ही तेजी से पूर्ण कर सकता है जितनी तेजी से वाई और जेड, तो एक्स बराबर वाई प्लस कौन है जेड। अब बोला है एक्स और वाई एक साथ मिलकर उसी कार्य को, एक्स प्लस वाई मिलकर एक साथ कार्य को जेड से 3 गुने समय से, जेड से 3 गुना तेजी से, ये एक तो ये कितना 3, ये हो गया इफिशियंसी फास्ट। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में, तीनों है ही कहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये 3 ये 1, एक्स प्लस वाई और जेड, तो 15 दिन में, तो 15 गुने क्या हो जाएगा 3 1 4, 15 चौके 60। तो जेड अकेले उसी कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लगेगा, जेड की क्षमता कितना है 1 है, तो इसलिए कितना दिन 60 दिन 60 दिन 60 दिन, आंसर मारो झगड़ा फटाफट, और आंसर बी हो गया आप लोग का, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आप समझ पा रहे हैं। चलिए 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 चलिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, निकाल देते हैं कुछ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या इसमें ज्यादा है, थोड़ा सा टाइम ही लेकर के 42 नंबर
12 व्यक्ति 12 झाड़ू की मदद से एक फर्श को 4 दिन में साफ करता है। तो 12 आदमी 12 झाड़ू कितने दिन में? 4 दिन में। तो 12 आदमी 8 झाड़ू कितने दिन में? नहीं पता। बताइए, बड़ा गड़बड़ कहानी है। कोई दिक्कत है? कोई गड़बड़ नहीं है। 2 से कितना? 6। तो m बराबर कितना, सॉरी x बराबर कितना, दिन बराबर कितना? 6 6 6 6 6 6। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर पर। चलिए 43 नंबर में 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में, 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में और हाँ पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 और पुरुष उसके साथ कार्य शामिल हो जाते हैं तो शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा? देखिए 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 यहाँ 6 दिन बाद, 6 दिन तक काम किया तो 10 पुरुष शेष कार्य। तो देखिए यहाँ पर 10 पुरुष है ना, हटाइए यहाँ 10 पुरुष है, 18 दिन में 6 दिन कर लिया तो कितना दिन बचा? 12 दिन का काम। नहीं, अब कहा है 5 पुरुष और आ जाएगा तो 15 पुरुष हो जाएगा तो कितने दिन में वह काम करेगा? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए निकालिए, यहाँ क्या हो जाएगा? 5 या 15, 5 दूना 10, 3 चौके 12। तो x बराबर कितना? 8 दिन। शेष कार्य को कितने दिन में? 8 दिन में, 8 दिन में, 8 दिन में, मतलब 18 दिन में करना था ना, 6 दिन कर लिया तो 6 दिन कर लिया तो बचा कितना? 12 दिन। तो ये 10 आदमी जो 12 दिन में काम करेगा वही अगर आदमी बढ़ा दे तो निश्चित है कम लगेगा। तो इसलिए 15 आदमी हो गया तो वो काम कितने दिन में? 8 दिन में कर लेगा। चलिए 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 नंबर बनाते हैं और इसका आंसर भी फटाफट हम लोग निपटाते हैं। 15 व्यक्ति 7 दिन में कितने बॉक्स? बॉक्स कम हो रहा है इसलिए नीचे। ठीक है, अब बोला है 5 दिन में 65 बॉक्स भरने के लिए थे। कितना व्यक्ति नहीं पता, लेकिन कितना? 65। अब कर लीजिए। ठीक है, ये m है ही, m खत्म है। 7 पचे 35, 5 गुने 13, 5 तिया 15, तो x बराबर 13 तिया 39। और आपका आंसर इस तरह से क्या जाएगा? डी 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 39 व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। ठीक है, इसी को करके छोड़ देंगे, 45 कम से कम पुरा लेते हैं। 5850 मजदूरी लिया, कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा, जबकि कुल कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5200 रुपया का भुगतान किया गया। उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी देखिए, उसे टोटल कितना था मिलना? 5850 रुपया, लेकिन उसे मिला कितना? 5200 रुपया। घटाएंगे तो क्या हो गया? 650 रुपया। हाँ 650 रुपया। अब देखिए 650 रुपया उसको कम न मिला, वह काम करने नहीं आया इसलिए 650। तो 650 एक दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है। अगर हमको पूछता कि वह कितना दिन है बताइए तो हम कंफर्म नहीं कर पाते। यहां कह रहा है कि अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी है? दैनिक मजदूरी कर अधिकतम संभव लगभग बताइए, हमको एग्जैक्ट नहीं पता है तो इसलिए कहेंगे संभव एक दिन की मजदूरी कितना था उसका? 650। एक दिन नहीं आया होगा इसलिए 650 कट गया। तो आंसर क्या करेंगे? 600 650 650। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, जानबूझ करके आपको परेशान करेगा। ऑप्शन लगेगा सर डाटा अपर्याप्त है, इसके अलावा काम नहीं होगा, लेकिन काम कर सकते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज की सेवा को हम लोग यहीं रहने देते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे हम लोग 55 रखे थे इसमें, तो अब तो संभव है नहीं, टाइम भी काफी है। अगले क्लास में हम लोग करेंगे 45 तक आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसी तरह थोड़ा फास्ट कर देंगे हम, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन की संख्या को हम बढ़ा लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, एवं आप सभी कोशिश करिए, क्लास अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो अधिक से अधिक आप अपने मित्र समूह में इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।